हाय, हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली भूतिया कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह तंत्र मंत्र के ऊपर है। हम सभी को पता है कि तंत्र मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम जो कुछ भी चाहे आसानी से करा सकते हैं। मतलब जिस इंसान के पास तंत्र मंत्र का पावर है वह भूत प्रेत को अपने कस बस में रखता है, प्लस वह जो कुछ भी चाहे, जैसे कि किसी का कुछ अच्छा चाहे तो अच्छा करा सकता है, बुरा चाहे तो बुरा करा सकता है। किसी इंसान के पीछे आत्मा भेजकर उस इंसान को सता सकता है, रुला सकता है। आज की जो भूतिया कहानी है कुछ इसी टाइप की कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक आदमी थे जिनका नाम था सत्येंद्र। उनके पास तंत्र मंत्र की शक्तियाँ थी। मतलब कहें तो वह इंसान बहुत ज़्यादा जानकार था। उसको हर एक आत्माओं को बस में करने की ताकत थी। वह लोगों का मदद किया करता था। उसकी एक पोती थी जिसका नाम था बबीता, और वह इंसान अपनी पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपनी पोती को अपने पास हमेशा रखा। उस इंसान ने अपनी पोती को अच्छे संस्कार दिए, परवरिश बहुत अच्छा किया। लेकिन धीरे धीरे एज उस इंसान की हो गई। मतलब दुनिया छोड़ने वाली एज में वह आदमी आ गया, और दुनिया छोड़ने से पहले उसने अपनी पोती को विद्याएं सारी दे दी और कहा कि देखो बेटा, मैंने पूरे लाइफ टाइम लोगों की सेवा की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी लोगों की सेवाएं करोगी। लड़की ने बोला कि ठीक है, करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बबीता वह हर एक मंत्र जान गई जो उसके दादा जानते थे। बबीता बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बबीता ने कभी भी उन मंत्रों का यूज नहीं किया था। बबीता के जो दादाजी थे वे हमेशा जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने मंत्र का यूज किया, और उन्होंने अपनी पोती से प्रॉमिस लिया था कि वह हमेशा सकारात्मक चीज़ें करेगी। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचेगी, कभी भी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी, वह लोगों के साथ न्याय करेगी, और कभी भी वह खुद को नहीं भूलेगी। क्योंकि उसके दादा का मानना था कि जिस इंसान के पास पावर आ जाते हैं वह इंसान निगेटिविटी की तरफ भागने लगता है, वह पावर का हमेशा गलत इस्तेमाल करता है। इसीलिए उन्होंने वादा तो ले लिया, लेकिन हुआ क्या, एकदम ठीक इसका उल्टा। एक दिन की बात है, बबीता घर पे नहीं थी, वह अपने घर से बाहर थी, और उसके जो बाबा थे यानी दादा, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उन्होंने कुछ ही टाइम में अपना प्राण त्याग दिया। जब बबीता को पता चला कि उसके दादा नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो वह रोना चिल्लाना स्टार्ट कर दी। वह घर पे रोती हुई आई और उसने अपने मंत्रों के द्वारा पता लगाने की कोशिश किया कि बाबा के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। जब उसको पता चला तो उसके पैर के नीचे से मानो कि जमीन खिसक गई। वह बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। उसको यह पता चला कि उसके दादा के पास जितनी भी आत्माएं थी वह आत्माएं आज़ाद हो गई, क्योंकि उसके दादा मतलब कभी भी कुछ पॉइंट पे जाके वे कमज़ोर हो गए थे। मतलब कुछ समय रहा होगा जिस समय उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे। उस समय वे सारी आत्माएं एक साथ मिलकर एकजुट होके उसके दादा पे अटैक बोल दी, और उन आत्माओं ने उसके दादा का प्राण ले लिया। और दादा अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, इसीलिए वे दुनिया छोड़ दिए। वैसे भी उसके दादा बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, कभी भी दुनिया छोड़ सकते थे, बीमार तो चल ही रहे थे। लेकिन बबीता ने कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बबीता को पता था कि उसके दादा बहुत लंबे जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन वह लड़की नहीं चाहती थी कि आत्माएं उसके दादा को मारे, क्योंकि अगर आत्माओं ने मारा है तो बहुत ही कष्ट दिया होगा। और उसके दादा बहुत जानकार इंसान, कहें तो बहुत बड़े तांत्रिक, उनके पास कई सौ आत्माएं होंगी। अगर सारी आत्माएं एक साथ मिलके अटैक बोले तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस इंसान के ऊपर क्या बीती होगी।
यहाँ पे बबीता बहुत ज़्यादा बौखला गई और उसने क्या किया कि वेट किया। जब तक उसके दादा का काम क्रिया वगैरह नहीं मिट गया तब तक वह लड़की वेट की। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों का यूज किया और उन सारी आत्माओं को एक एक करके बांध लिया जिन आत्माओं ने उसके दादा के ऊपर अटैक बोला था। जब सारी आत्माएं बबीता के कंट्रोल में आ गई तब वह खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझने लगी। उस दिन के बाद से बबीता ने अपने दादा को जो प्रॉमिस दिया था वह निभाने लगी। वह लोगों की सेवाएं करने लगी। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वे बबीता से बहुत ज़्यादा जलते थे क्योंकि वह अपने घर परिवार की इकलौती थी और उसके पास प्रॉपर्टी था। पड़ोसी जो थे वे बबीता के पापा को बोलते थे कि बेटी की शादी कर दो और जो प्रॉपर्टी है वह हमारे बच्चों में बांट दो। यह बबीता को पसंद नहीं था। बबीता बहुत बार कोशिश करती थी कि पड़ोसी सुधर जाए, लेकिन पड़ोसी सुधरते नहीं थे। इसीलिए बबीता मतलब अंदर से बहुत इरिटेट हो चुकी थी। तो उसने क्या किया कि एक दो आत्माएं छोड़ दी। उसके बाद आत्माओं ने पड़ोसी को बहुत ही अच्छा सबक सिखा दिया। यहाँ पर बबीता का जो मन था वह शांत हो गया, लेकिन आगे चल के बबीता शांत नहीं रही। वह धीरे धीरे निगेटिव चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होती गई और उसको जो भी परेशान करता था वह उसको सजा देती थी। वह एक टाइम आने पे ऐसी बन गई थी कि मतलब वह किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। वह लोगों की सेवाएं कम करती थी, लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा करती थी। इसी में उसने एक धंधा अपना लिया, जैसे कि किसी इंसान के पीछे आत्मा छोड़ देना, बाद में उसी आत्मा को पकड़ लेना और उस घर परिवार से कुछ पैसे ले लेना। एक तरह से उसका यह बिजनेस बन गया था और वह प्रॉफिट बहुत कमा रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई कि बबीता की पूरी जिंदगी उलट पलट गई। एक दिन बबीता ने क्या किया कि नींबू लिया, मिर्चा लिया और उसको एक धागे में बांध के तिरमुहानी यानी कि 3 तरफ से आने जाने वाले रास्ते के बीच में उस नींबू को रख दिया और बबीता इंतजार करने लगी कि कोई भी इंसान आए और इस चीज़ को लांघ दे। उससे क्या होगा कि आत्मा उस इंसान के अंदर चली जाएगी और मैं उस इंसान को बचाने जाऊंगी उस आत्मा से, तो मुझे मोटा माल मिलेगा। यही सोच के बबीता इंतजार कर रही थी। तभी एक इंसान आया और उसने गेरुआ कलर का कपड़ा पहना हुआ था। वह अपने हाथ में कुछ लिया था, जल टाइप से था, मतलब वो लोटे के अंदर था। किसी ने देखा नहीं कि मतलब क्या था लोटे में। और वह इंसान उस चीज़ को लांघते हुए आगे बढ़ गया और जो आत्मा था वह उस इंसान के हाथों बंध गया। यहाँ पे बबीता को रियलाइज हुआ कि वह इंसान मेरे आत्मा को लेके चला गया है और आत्मा जो है उस इंसान के कंट्रोल में आ गई है। मतलब कि मेरा कहा हुआ वह आत्मा नहीं सुन रही है। आत्मा को मैं कितनों भी बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, वह आत्मा नहीं आ रही है। यहाँ पे बबीता को कुछ अलग सा आभास हुआ। उसने क्या किया कि उस इंसान के पास जाके बोली कि मेरे जिस आत्मा को आपने कंट्रोल किया है वह मेरी चहेती आत्मा है, उसे रिटर्न कीजिए। तब वह इंसान बोला कि देखो, जो चीज़ मेरे पास आ गया है अब वह मेरा हो गया है, मैं उसे रिटर्न नहीं करूँगा और तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे मेरे रास्ते जाने दो। लेकिन बबीता हटी थी। वह बोली कि नहीं, मेरा आत्मा मुझे रिटर्न करो, आखिर तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तब उस इंसान ने बोला कि क्या करोगे जान के मेरे बारे में, मैं जो भी हूँ मुझे जाने दो। उस इंसान के बार बार मना करने के बावजूद भी बबीता मानी नहीं। बबीता ने बोला कि तुम अपना परिचय नहीं देना चाहते मत दो, लेकिन मैं तुमसे हारूंगी नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं उस समय तक लड़ूंगी जब तक मैं अपनी आत्मा को आज़ाद नहीं करा लेती। उस इंसान ने बार बार बोला, लेकिन बबीता मानी नहीं। बबीता ने अपने तरफ से कई आत्माओं को उसके ऊपर भेजा।
वह इंसान इतना जिद्दी था कि बबीता की सारी बातों को टालते हुए उसने बबीता की सारी आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। एक टाइम ऐसा आया कि बबीता को हारना पड़ा और तब जाके उस इंसान ने बबीता को बताया कि देखो, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं इधर उधर का इंसान नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे जगहों पे जाके बहुत भारी प्रैक्टिस किया है और बहुत भारी भारी आत्माओं को कंट्रोल करने की शक्ति पाया है। मेरे पास मेरे गुरुजनों की आशीर्वाद है। और तुमको क्या लगता है कि जितना तुम जानती हो उतना में तुम महान मानती हो खुद को? मैं तुम्हारी सारी आत्माओं को एक बार में कंट्रोल कर लिया, तभी भी तुमको होश नहीं आया। अब तुम निहत्था हो, अब क्या कर सकती हो? अब तुम क्या चाहती हो बताओ? तुम यहाँ रुक जाओगी या फिर तुम आगे बढ़ोगी? तब बबीता को समझ में आया कि उसने जिस इंसान से उलझी है वह सचमुच में बहुत भारी जानकार है और वह जनेऊधारी इंसान है। जनेऊधारी उस इंसान को बोलते हैं, इंसान जो जनेऊ पहन के रहता है। ज़्यादातर पंडित, छत्री, भूमिहार वगैरह लोग जनेऊ धारण करते हैं और कहा जाता है कि जिस इंसान के पास जनेऊ रहता है, यानी जिसके बॉडी में जनेऊ रहता है, उस इंसान को कोई भी आत्मा टच नहीं कर सकती। यहाँ पर वह इंसान जनेऊधारी पंडित था। वह इंसान बहुत ज़्यादा जानकार था, तभी तो वह अच्छा खासा जानकारी रखने वाली, होता ना भूत प्रेत तंत्र मंत्र की विद्या रखने वाली बबीता को फटाक से कंट्रोल कर दिया। यहाँ पर उस इंसान ने, यानी कि उस पंडित ने बबीता से प्रॉमिस लिया कि तुम अभी मुझसे वादा करो कि आज के बाद से तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगी। दूसरा चीज़ कि तुम अपनी विद्याओं का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि तुम्हारे पास कोई भी आत्मा अभी नहीं है, तो आगे चलकर किसी को भी मारकर उसकी आत्मा को अपने बस में नहीं करोगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम किसी भी कोना में रहो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुमसे तुम्हारी विद्या का त्याग करवा दूंगा। तुम हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना, कभी भी मत भूलना। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी विद्या का त्याग करवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि तुम लोगों की सेवा करोगी अपने दादा जैसे। तुम्हारे जो दादा थे वह बहुत ज़्यादा जानकार थे और मैं उनको जानता था। मुझे लगा कि तुम उनकी खून हो तो तुम भी सही रहोगी, लेकिन तुम क्या, तुम तो नकारात्मक चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो गई, तुम उसके पीछे भागने लगी। तुमने लोगों की सेवा करने की बजाय उनसे प्रॉफिट कमाने लगी। फिर भी तुम्हारी गलतियों को मैं माफ़ करता हूँ और जाओ, जियो अपनी जिंदगी और खुश रहो, कभी भी गलत काम मत करना। यहाँ पर बबीता को सचमुच में रियलाइज हुआ कि उसने क्या क्या किया है, वह कैसे भटक गई, कैसे अपनी दादा को दिया हुआ वादा तोड़ दी। उसने अपनी दादा से माफ़ी मांगा और उसके बाद उस दिन से वह हर एक काम अच्छा करने लगी। आगे चल के उसकी लाइफ नॉर्मल रही और उसने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।